अखिलेश यादव के नाम पर कलंकित हैं। वो सिर्फ अपने परिवार का ही बस भला देखते हैं और यादवों का कोई भला नहीं देखते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। महाराज जी का कोई जवाब नहीं है और महाराज जी उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो गलत नीतियों के साथ हर जनपद में दंगा प्रसार करा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हर जनपद में दंगा फैलवा रहे हैं, उन पर खरा उतर रही है। महाराज जी को के नेतृत्व में 9 की 9 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। कि घटना वो समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के ही लोग तो कराए हैं और कोई दूसरा तो कराया नहीं है। जितनी वो घटना हुई है वो सब समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग ही कार्यकर्ता तो किए हैं। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास, विधानसभा के पास में। यहाँ हम जानेंगे जो यूपी में जो 9 सीटों में उपचुनाव होना है, इसमें कौन पार्टी विजय बनाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है और कह रहा है कि जो यूपी में जो 9 सीटों का उपचुनाव होना है उसमें वो बढ़त बनाती हुई नज़र आएगी। पर इसके सामने बीजेपी हमेशा से कहती हुई नज़र आ रही है कि यूपी में जो 9 सीटों की जो 9 सीटें हैं उसको बीजेपी जीतती हुई नज़र आएगी। लोगों से जानते हैं, क्या नाम है सर? राम दुलार यादव नाम है सर। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर था सर। और मैं इस वक्त 2024 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूं और माननीय योगी आदित्यनाथ के नीति से बहुत खुश होकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों से खुश होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं सर। और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं एक बात आपसे साफ तौर पर बोलना चाहता हूं सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। और माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उपचुनाव जो 9 विधानसभा सीट का जो हो रहा है, महाराज जी के कर्म और अच्छे जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, जनता उनसे संतुष्ट है। सबका साथ सबका विकास है, सबका काम हो रहा है। और 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ है और हमारी बूथ कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश की मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमारे प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होंगे। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं सर कि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है और जुड़ता रहेगा। और इस चुनाव में यादव 55% यादव भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनको मतदान करेगा और भारी मतों से विजयी घोषित कराएगा सर। आप ये कह रहे हैं कि 9 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर और कहता है कि यूपी जो कानून व्यवस्था है वो चरमराती हुई नज़र आ रही है। और जो यूपी का ही चुनाव है, उपचुनाव, क्या लगता है सर? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सही बाबा जी चला रहे हैं। महाराज जी का कोई जवाब नहीं है और महाराज जी उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो गलत नीतियों के साथ हर जनपद में दंगा प्रसार करा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हर जनपद में दंगा फैलवा रहे हैं। जितनी जुर्म हो रही है, जांच हो रही है, पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। जो जुर्म किया है उसकी जांच कर के उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। महाराज जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट हो कर के 9 की 9 सीटें भारी मतों से विजयी घोषित करने जा रही है। आप कह रहे हैं जनता संतुष्ट है, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। ये कोई योजनाएं मिली है? बहुत कुछ मिली है सर। क्या मिल गया? महाराज जी के सरकार में सब काम, रोड, नाली, विकास का काम, जैसे आपके टेढ़ी पुलिया, मुंशी पुलिया, जितने ओवरब्रिज बनी है सब माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा बनी है। ये नहीं बनती तो और लखनऊ में ज़्यादा और तकलीफ़ें होती। तो माननीय राजनाथ सिंह ने विकास किया है। पूरा उत्तर प्रदेश का विकास महाराज जी के सरकार में हो रहा है। कोई दुखी नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबका काम हो रहा है। जनता संतुष्ट है और महाराज जी के वादों के मुताबिक जनता उन पर खरा उतर रही है। महाराज जी को के नेतृत्व में 9 की 9 सीट हम जीतेंगे और
समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। हाँ, ये जनता कह रही है, मैं नहीं, ये जनता की आवाज़ है। जो उपचुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतेंगे और जिता करके आपके सामने हम प्रमाण दे देंगे। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे यूपी में उपचुनाव में, पर जबकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। कोई मजबूत नहीं है सर, ये झूठ बोलने वाली मशीन है। अखिलेश यादव सिर्फ परिवार की ही पार्टी बन करके रह गए हैं। अब जनता इनकी भाषा को, इनकी आरक्षण को, इनकी व्यवस्था को समझ चुकी है। यादव समाज के ये पक्का दुश्मन हैं, सिर्फ अपने परिवार का ही ये काम देखते हैं और उन्हीं को एमएलसी बनाएंगे, उन्हीं को राज्यसभा बनाएंगे, उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को सब कुछ करेंगे। ये काम बीजेपी में नहीं है। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक मिडिल क्लास के परिवार को, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया। यादव उसी दिन समझ गया जब प्रधानमंत्री जी ने एक यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के जनता, यादव समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट होकर के जुड़ना शुरू हो गई है। और 27 में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की फिर 27 में सरकार बनेगी। अच्छा, यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे देखते हैं? क्या वो पॉलिटिकल नेता हैं? असली में नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये लोग इटली जाते हैं। हाँ, ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता का कोई विकास काम नहीं करते हैं। पिछड़ी जात का ये दुश्मन है जी। ये बस डणहोर जात के, कमरिया जात के डणहोर हैं। ये हम लोग ग्वाल वंश यादव हैं, पूर्वांचल से आते हैं। ग्वाल वंश का कोई भी सांसद, कोई भी एमएलसी किसी को मनोनीत किए हों तो आप बता दें। ये प्रमाण है। नेताजी भी थे तभी भी ये सिर्फ डणहोरों का काम किए, ग्वाल वंश हीरों का काम नहीं किए। अच्छा जी। पर जबकि समाजवादी पार्टी तो यादव की पार्टी कही जाती है, यादव प्लस मुसलमान। अखिलेश यादव यादव के नाम पर कलंकित हैं। वो सिर्फ अपने परिवार का ही बस भला देखते हैं और यादवों का कोई भला नहीं देखते। सिर्फ बस अब उनका परिवार दिखाई देता है। अच्छा जी। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का यादव इनसे नाराज है। आयुष उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। योगी ये बताइए जो बहराइच में जो बवाल हुआ, जो कहते हैं दंगा फसाद हुआ था, क्या लगता है उसकी आग यूपी के जो उपचुनाव है उसमें आएगी? बिल्कुल आएगी सर। हाँ, बहराइच की घटना वो समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के ही लोग तो कराए हैं और कोई दूसरा तो कराया नहीं है। जितनी वो घटना हुई है वो सब समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग ही कार्यकर्ता तो किए हैं। अच्छा। जब आप गलत करोगे, हमारे हिंदू समाज के ऊपर आप ढेला पत्थर चलाओगे तो हमारी जनता क्या करेगी? हिंदू समाज तो अपने बचाव के लिए करेगी। तो वो जांच हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है, जो जुर्म किया है उसको सजा दे रही है। पर विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कहते अगर इतना सब था तो कहते पुलिस प्रशासन ने वहाँ से पतली सी गली में निकलने के लिए कैसे उनको आदेश पारित कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पुलिस ना कहीं सुनियोजित तरीके से पहले से कहते गढ़ लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है सर। महाराज जी के निर्देश का पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और उसकी लिए जांच कर रही है। जांच में जो पाए जा रहे हैं उनके ऊपर सजा दे रही है जी। अच्छा। जो गलत किया है उसको सजा मिल रही है। अच्छा जी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री हमारे पूरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज का वो देखते हैं, विकास देखते हैं और विकास करते भी हैं। सब जात को खुश भी करते हैं और समीकरण के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने हमको तो ये दिखाई देता है कि वैष्णो भगवान के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। बहुत सही। अच्छा, ये बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की सीट ले सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी सोच, ये तो संत हैं और यदि ये प्रधानमंत्री होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बराबरी वो काम करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी को नंबर मिल जाए प्रधानमंत्री बनने का। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही वो प्रधानमंत्री होना चाहिए।